Good morning to all of you, my dear students, and welcome back to my YouTube channel. Today I am taking some questions from matrix and determinants, which comes in exam for 4 or 5 marks. Okay? Which is very important questions. Now let's start. चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ बेटा आपका ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में आपको दिया हुआ है कि ये जो फर्स्ट रो है 2 3 10, सेकंड रो में 4 -6 5 एंड थर्ड रो में आपको दे रखा है 6 9 -20। सबसे पहले से बोले तो ए मैट्रिक्स इसका नाम दिया हुआ है, बोला कि देन फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको ए इनवर्स निकालना है एंड हेंस द एनहांस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को भी हमने सॉल्व करना है। ये तीनों इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, इसमें z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं और ए इनवर्स निकालने का जो तरीका है आपका वो एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए करके। ठीक है भाई, चलिए देखिए यहां से मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। देन सॉल्यूशन रहेगा इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है क्या कहते हैं ए इनवर्स। सबसे पहले आपको ए इनवर्स निकालना है, इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ए एंड अपॉन में ए का डिटरमिनेंट। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो बेटा ए का जो डिटरमिनेंट होगा इस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 2 4 एंड 6 3 -6 9 एंड 10 5 -20। ठीक है भाई, चलिए ये 10 नंबर इसको हमने सॉल्व करना होता है। चलिए हम किसी भी रो किसी भी कॉलम को लेकर हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो को लेकर सॉल्व करते हैं, तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो आपका 2 है, ठीक है, इसका कॉलम और इसका रो फाइंड करेंगे। देन ये चार एलिमेंट बचेंगे जो कि है -6 9 5 एंड -20। बीच वाले का हमने साइन चेंज करना होता है -3। इसका कॉलम इसका रो फाइंड करेंगे तो ये 4 6 5 -10 20 बचेगा। 4 6 5 -20 एंड जो नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 10, इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 6 -6 एंड 9। ठीक है भाई, आगे फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं 2 और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका मैंने डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन को -6 का -20 से मल्टीप्लाई करेंगे, -+20 का 120 एंड माइनस ये 9 है कितना हो जाएगा 45 माइनस का 3 इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 80 माइनस का 6 20 एंड प्लस 10 इसको सॉल्व करते हैं 4 9 36 एंड माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन को आएगा 6 into 36 एंड माइनस प्लस मतलब माइनस का आता है -26। क्लियर, नीचे तक दिखाई दे रहा है सबको। ये 2 एंड इनका डिफरेंस 120 माइनस का 45 you know 75 हो जाएगा। 75 -3 -80 -30 you know माइनस का 110 एंड प्लस का ये आपका 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब 36 से 36 नंबर ये आपका आ जाएगा 70। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 75 का you know 150 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 110 3 का you know 330 एंड प्लस 720 एंड इन तीनों का जो सम होगा इन तीनों का सम आ जाएगा बेटा 7 3 10 1 11 और ये 30 20 50 100 इक्वल्स 1200। इनको तीनों को सम करेंगे तो ये 1200 आ जाएगा। नेक्स्ट डिटरमिनेंट हमारा निकल गया। अब हमें निकालने का एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे इनके कोफैक्टर्स और सभी के कोफैक्टर्स हमें निकालने हैं। हाँ, कोफैक्टर को हमने कैपिटल ए से डिनोट करना होता है और जो वर्बल मैंने लिखा है एक फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आ रहा है कोफैक्टर निकालना है। फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो बेटा आपका इसका कॉलम और इसका रो हाइड करेंगे। चारों एलिमेंट जो पूछेंगे उनको लिखा जाएगा डिटरमिनेंट फॉर्म में। ठीक है भाई, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये -6 5 -6 5 ये आपका लिखा 9 एंड -20 9 एंड -20 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे you know 120 एंड -9 5 का 45 हो गया और इनका डिफरेंस आ जाएगा 75। नेक्स्ट 1 2 की अगर बात करें साइन चेंज करना होगा। जब भी कोफैक्टर के केस में ये जो ऑर्डर है इनके
ठीक है 1 एंड 2 इनका सम करेंगे तो ओड आएगा और ओड आने पर हमने साइन चेंज करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप पहले से ही माइनस लगा देंगे, इसका कैलकुलेशन जो भी होगा वो ऑटोमेटिक साइन चेंज होके आएगा। ठीक है भाई, तो 1 2 जो आपका ये ना 3 जो फर्स्ट और थर्ड और सेकंड कॉलम में, और इसका कॉलम इसका रो में ऐड करना तो एलिमेंट आएंगे 4 6 5 20 4 6 5 एंड माइनस का 20। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा माइनस का 20 एंड माइनस 6 5 30 और ये आपका आएगा माइनस का 110 और आगे माइनस का माइनस माइनस करेगा प्लस का 110। आगे 1 3 ये आपका जो फर्स्ट और थर्ड कॉलम है। ठीक है, टैन इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका 4 6 माइनस 6 एंड 9। ठीक है, आप क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे तो बेटा गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे तो बेटा उसमें गलतियां हो जाएगी आपकी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से करिए। 4 9 कितना 36 है माइनस इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा बेटा माइनस का 36 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस एंड 36 एंड 36 72 आएगा। अब सेकंड रो के एलिमेंट को दिखाते हैं। ये जो आपकी जो ऑर्डर बन रही है 2 1 1 3 1 2 1 1 ये भी आपका रो कॉलम के फॉर्म में होता है। ठीक है, रो इनटू कॉलम। पहला वाला तो रो को इंडिकेट करता है, सेकंड वाला जो तो कॉलम को इंडिकेट करता है। 1 2 की बात करें, 8 2 की बात करें, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो आपका 4 है, इसका कॉलम इसका रो और इसका कॉलम हम हाइड करेंगे तो ये बचेगा बेटा आपका 3 10 9 एंड माइनस 20। 3 10 9 माइनस 20 और साथ में भी 2 1 का सम ऑड बन रहा था, एक माइनस का आगे इसको सॉल्व करते हैं। 23 जब माइनस का 23 जब माइनस का 60 एंड माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा आपका 90 और इनका सम जो होगा माइनस 60 माइनस 90 इट मींस माइनस का 150 और आगे माइनस है तो प्लस का हो जाएगा बेटा 150। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि ये 2 अगर हम सेकंड रो के सेकंड कॉलम की बात करें वो माइनस 6 है एलिमेंट है और इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे तो ये 2 10 6 और माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 2 10 6 माइनस का 20। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा ये माइनस का 40 एंड माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 100 एंड 1 ये 2 3 वाला ले लेते हैं, इसका ये साइन चेंज करके पहले से माइनस लगा देते हैं। इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे तो ये बेटा आपके सॉरी 2 3 है ना, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम एलिमेंट आपका 5 है, इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे 2 3 6 9 2 3 6 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 2 9 0 18 बेटा माइनस 3 6 18 एंड 18 माइनस 18 0 इट मींस 0। 3 1 की अगर बात करें तो 3 1 आपका 6 एलिमेंट है, जो थर्ड और फर्स्ट कॉलम में थर्ड और वही फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे तो 4 एलिमेंट बचेंगे और जो एलिमेंट है आपके 3 माइनस 6 10 एंड 5 इसको आपने सॉल्व करना 3 5 जब 15 एंड माइनस ये माइनस में 60 आएगा, इसको आपने सॉल्व करना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 एंड 15 ये आपका हो जाएगा 75 8 3 साइन चेंज कर देंगे पहले से क्योंकि प्लस सम मॉड वाले 35 ओके। अब इसका ये थर्ड रो के सेकंड कॉलम एलिमेंट है, इसका कॉलम इसका हम रो हाइड करेंगे तो 2 4 10 5 बचेगा 2 4 10 5। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन 10 हो गया माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 40 आ गया 10 4 जा 40 इनका डिफरेंस 10 माइनस 40 माइनस का 30 बचेगा, आगे माइनस का माइनस माइनस 10 हो जाएगा 30 आ जाएगा 3 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस 3 3 कौन सा एलिमेंट माइनस का 20 है बेटा, इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 4 माइनस ये आपका 3 और माइनस का 6। ठीक है भाई, 3 3 ये एलिमेंट माइनस का 20 है, इसका कॉलम इसका रो हाइड करेंगे तो ये 2 4 3 माइनस 6 बचेगा। इसको आपने सॉल्व करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 12 माइनस इनका मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 तो ये आपका माइनस का कितना आ जाएगा 20। ठीक है भाई, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये मल्टीप्लाई माइनस ये। चलिए अब आगे हम बात करते हैं एडजॉइंट निकालना है तो बेटा एडजॉइंट ए हम कैसे निकालें। ये जो कोफैक्टर्स निकले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है भाई, ये आपके फर्स्ट रो का एलिमेंट है। ठीक है 1 1 1 2 1 3 ये आपका आ जाएगा 75 का एलिमेंट, फिर 110 है एंड फिर आपका 72, फिर नेक्स्ट है आपके 150 माइनस का 100 एंड 0 एंड फिर थर्ड रो एलिमेंट आएगा कि 0 75 30 एंड माइनस का 24। ठीक है भाई, अच्छा
अब हम बात करते हैं आगे, हमें क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, साथ में इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना। ठीक है भाई, अब इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करते हैं। इसका जो ट्रांसपोज आएगा इसको भी यहाँ पे आगे लिखो। ठीक है भाई, एडजॉइंट ए। ठीक है भाई, ये बन जाएगा आपका। और ट्रांसपोज करने का मतलब है बेटा, हम लोगों को कॉलम में चेंज करते हैं। फर्स्ट को ये आपका फर्स्ट कॉलम में आएंगे इसका एलिमेंट, ये 75 75 110 और ये 70 110 एंड 70। सेकंड रो के जो एलिमेंट है वो आपके सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, ये 150 माइनस का 100 एंड 0, 150 माइनस 100 एंड 0। इसका थर्ड रो के थर्ड कॉलम में आ जाएंगे, इधर 75 30 एंड यहाँ पर क्या देंगे माइनस का 24। ठीक है भाई, और ये आपका एडजॉइंट निकल गया है। आपने क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। फॉर्मूला क्या था आपका, एडजॉइंट चलो पूरा लिख देते हैं, एडजॉइंट ए एल अपॉन में ये चल रहा है। ठीक है भाई, चलिए तो अब हमने क्या करना है, ये आपका आ गया एडजॉइंट ए, इसको पूरा लिख दीजिए। ये 75 है, 110 है, 72 है, 150 है, माइनस का 100 है, 0 है, ये 75 30 है, माइनस का 24। और जो डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा 1200 और 1 आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ये ए का डिटरमिनेंट अपॉन है, राइट भाई। ये आपका आ गया ए इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोई इक्वेशंस सोल्व करनी है। तो चलिए हम इक्वेशंस को पहले लिख लेते हैं। ये या इनको सीधा लिखें और राइट, चलो लिख लेते हैं इक्वेशन। 2/x प्लस 3/y प्लस का 10/z इज इक्वल टू आपका 2 रखना है, एंड ये 4/x माइनस का 6/y प्लस का 5/z इज इक्वल टू कितना भाई 5, एंड नेक्स्ट इक्वेशन आपका 6x प्लस 9y माइनस का 20/z इज इक्वल टू माइनस का 4। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। ठीक है, सबसे ऑन राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है भाई, चल मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो बेटा ये आपका रहेगा, ये जो एलिमेंट है आपके केवल नंबर को लिखते हैं 2 3 10 4 माइनस से नंबर माइनस का भी निकालेगा 5, ये आपका 6, ये 9 और ये माइनस का 20। ठीक है, साथ में बाकी बचा क्या x y z, ये आपके अपॉन में, तो अपॉन में लिख देंगे, मतलब ऐसे 1/x, क्योंकि ऊपर का नंबर तो इधर आ गया, तो ऊपर क्या बचा 1 बचा, 1/y एंड 1/z। ठीक है भाई, और ये जो राइट साइड में चलता है 2 5 माइनस का 4, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आगे फर्दर हमें क्या करना है, प्लान। इस मैट्रिक्स को ऑलरेडी ये वही मैट्रिक्स बन गई जो आपके क्वेश्चन में दे रखी थी, देखिएगा ऊपर वाली। ठीक है, आपका जो फर्स्ट है 2 3 10 4 माइनस 6 5, थर्ड में 6 9 माइनस में 20 है। ये आपका ए ऑलरेडी नाम दिया हुआ है इसको। इस वाली मैट्रिक्स को हम h से डिनोट कर देते हैं, इस वाली मैट्रिक्स को हम v से डिनोट कर देते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब हमने क्या निकाला है, एक्चुअली इस मैट्रिक्स को निकालने के लिए x में z की वैल्यू निकालने के लिए x हमें निकालना है, तो a को हमने यहां से हटाना है, a आगे है, x से आगे a है, तो आपने क्या करना है, बोथ साइड आपने a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है और आगे ही करेंगे। ठीक है, यहां भी आगे राइट साइड में इसको आगे करेंगे, और आप जानते हैं a इनवर्स इनटू a, ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो a का पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ठीक है, -1 एंड +1 ये आपको 0 हो जाएगा, पावर 0 से तो 1 का, तो 1 का मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिल जाएगा। ठीक है भाई, या आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई a इनवर्स इनटू a, a इनवर्स को आप 1/a लिख सकते हैं, इनटू में क्या है a से कैंसिल हो गया, फाइनली 1 आया, और 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही मिलेगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अब आपका क्या करना है भाई, यहाँ पे जो a इनवर्स है इसमें आप a इनवर्स को ऑलरेडी निकाल सकते हैं। ये रहा a इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है भाई, a इनवर्स की वैल्यू रखते हैं b से मल्टीप्लाई जो कि है 1/1200, और ये आपका है 75 110 72 150 माइनस का 100 0 75 30 एंड यहाँ पर क्या माइनस का 24। ठीक है भाई, और साथ में b मैट्रिक्स के रखिए, वो है आपकी 2 5 माइनस का 4। क्लियर, यहाँ तक आगे हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इक्वल टू 1/1200 जो हम बताया किसने था
ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। फर्स्ट में 3 एलिमेंट, इस कॉलम में भी 3 एलिमेंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, यू नो थर्ड का थर्ड एलिमेंट से, ठीक है भाई। चलिए 75 टू 150, 155 का कितना होता है प्लस 750, 75 फोर का कितना होता है माइनस 300, माइनस से कितना है आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है भाई। आगे कोई कॉलम वैल्यू, ठीक है, और सेकंड रो को लेना होगा, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड रो भी लिखेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 100 220 माइनस 100 5 जो माइनस का 500, 34 जो माइनस का 120 का आ गया। अब थर्ड कॉलम भी करते हैं मल्टीप्लाई, तो 72 2 0 144, और 0 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, एंड 24 4 से कितना हो जाएगा प्लस का 96, ठीक है भाई। आगे फर्दर मैं यहाँ पे इसको कर तो विजिबल है 4, ठीक है। तो चलिए आगे फर्दर इसको मैं यहाँ रखता हूँ 1/1200, और यहाँ पे फाइनली क्या बनेगा 300 माइनस करेंगे तो 600 आपका आ जाएगा, और ये यहाँ पर 220 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 400 बचेगा, और इनका जो सम बनेगा भाई कितना बनेगा 240, ये बन गया, ठीक है ना 240, ठीक है। अब अगला 1200 से सभी को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है भाई, कर देते हैं। तो 600 को 1200 से डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई, और माइनस 400 को भी हमने 1200 से डिवाइड करना है, 240 को भी हमने 1200 से डिवाइड करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये आपका बन जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, ये कैंसिल करेंगे 2 2 कैंसिल हो गई, 4 3 जो माइनस का 1/3 आ गया, और ये आपका आ गया 1/5, 24 5 120, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये x की वैल्यू क्या है, x को हम मैट्रिक्स को एलिमेंट्स में हमने लिखी है, तो हमने x मैट्रिक्स जो हमने x किया था वो ये रहा x मैट्रिक्स, यू नो 1/x 1/y, यू नो 1/z, ठीक है। अब आपने क्या करना है फाइनली, अब आपको क्या करना है, 1/x जो होगा, दो मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, फर्स्ट एलिमेंट के 1/x 1/2 के इक्वल रखेंगे, तो बेटा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 वाला कंपैरिजन करना, ऊपर तो नोमेटर 1 है बट x की वैल्यू क्या है 2 है। सिमिलरली 1/5 को 1/3 के इक्वल रखेंगे, माइनस का है, तो बेटा y का वैल्यू क्या है माइनस का 3 है, ठीक है। एंड 1/z जो है वो किसके इक्वल है, यू नो 1/5 के इक्वल है, तो 5z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, ये आपका आंसर आ जाएगा x y z की वैल्यू आती है, आपका इनवर्स भी निकल गया। और आप बेटा अगर आपने चेक करना है कि यही का आंसर हमारे निकला x y z की वैल्यू लिख ली है, क्या वो सही है या वो गलत है, ठीक है, ये आपका 2 है, ठीक है भाई। ये आप कैसे चेक करोगे, देखिए ये x y z की वैल्यू किसी भी आप एक इक्वेशन में रखोगे, किसी भी इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी आप एक इक्वेशन में रखोगे, और अगर जो आपका राइट साइड में दे रखा है, जिससे सपोज कि बेटा मैं इसको इसमें रखता हूं, ठीक है, x y z की वैल्यू यहां रखता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, और इसका x y z की वैल्यू रखने पर जो सॉल्यूशन मिल गया वो 2 मिल गया, इट मींस कि अपना आंसर ठीक है। चलिए चेक करते हैं, तो ये 2/में ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू अपनी 2 लिखी है, 2 रख दिया, प्लस 3/में y की वैल्यू क्या लिख दिया आपकी माइनस का 3 लिखा है, ओके, प्लस 10/में z का वैल्यू क्या निकला था 5 निकला है, क्लियर। तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 3 1 जा 5 2 जा 10, मतलब ये 1 माइनस 1 है, प्लस का 2 बचा, जो कि 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर आएगा 2, और आंसर भी इसका क्या होगा 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटरमाइन द प्रोडक्ट। आपको दो मैट्रिक्स दे रखी है, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का करना है, सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। साथ में इस प्रोडक्ट का यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है।
अक्सर मैंने देखा इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर जब एक्स और जेड की वैल्यू निकालने के लिए आते हैं तो फिर वही सिस्टम अप्लाई करते हैं जो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, वही इनवर्स निकालते हैं, एक्स और डी कोफैक्टर्स वगैरह निकाल के, डिटरमिनेंट निकाल के, जबकि ऐसे गलत हो जाता है बेटा, ऐसे मत क्या करो, ठीक है। इसमें क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का यूज करके आपको ये मैट्रिक्स, ये आपकी क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए नाउ सॉल्यूशन देखिए, इसके हम सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो है माइनस का 4 माइनस 7 5, यू नो 4 1 माइनस का 3, यू नो 4 3 माइनस 1, एंड नेक्स्ट 1 1 2 माइनस का 1 माइनस 2 एंड 1 1 माइनस 2 एंड ये आपका हो गया 3, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, मैट्रिक्स को ना कुछ रिलैक्स कर लेते हैं, नाम दे देते हैं, मैं ऊपर टॉप पे लगा दूंगा इसका नाम ना, इनको भी कुछ लैग कर लेते हैं। सो लैग वी आर अज्यूमिंग दिस मैट्रिक्स A and this matrix B denoted by A and B, ठीक है भाई। इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया A और इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया B। अब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा तो इट मींस कि मैं फाइंड कर रहा हूं A B का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन प्रूव हो जाता है बेटा कि रो की फर्स्ट मैट्रिक्स जो लिखी हुई है उसकी रो उठाएंगे हमेशा और सेकंड मैट्रिक्स से कॉलम, ठीक है, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलिए ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो में 3 एलिमेंट, इस कॉलम में 3 एलिमेंट, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट एलिमेंट तो फर्स्ट एलिमेंट से -4 बन जाए, माइनस का 4 बन जाए, आगे प्लस का 4 आएगा, 4 2 जा प्लस का 2 8 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब आगे एक फर्दर कॉलम दे रखा है, सेकंड कॉलम है, तो इसका अब इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे ताकि वो सेकंड कॉलम अलग से सेपरेट दिखाएंगे, ठीक है। -4 -4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड 4 -2 जा माइनस का 8 आ जाएगा, 4 1 जा 4 आ जाएगा। अब इसका आपको थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, यू नो फर्स्ट को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 एंड 4 -2 जा मतलब ये आपका माइनस का 8 आ जाएगा, 4 2 जा -8 क्योंकि प्लस का माइनस का, एंड 4 3 जो ये प्लस का 12। अब आपने क्या करना है, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए करते हैं, पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं, -7 1 3 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, -7 1 1 जा 1 एंड 3 2 जा 6। इसका सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा भाई, 7 -7 की -1 से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस 7 बन जाए 7 एंड 1 की -2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2 एंड 3 बन जाए 3, क्लियर। एंड इसका आप थर्ड रो से थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -7 की 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 7 1 -2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 2 एंड 3 3 जब प्लस का ये आपका आएगा 9, ओके। थर्ड रो अब थर्ड रो लेंगे, थर्ड रो में लिखेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 5 -3 बन जाए माइनस का 3 एंड -1 2 जा माइनस का 2। इसका सेकंड रो लिखेंगे, सेकंड कॉलम में लिखेंगे ना, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड कॉलम में लिखेंगे 5 -1 की मल्टीप्लाई, माइनस का 5 -3 -2 जा यू नो प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस प्लस एंड -1 बन जाए माइनस का 1, क्लियर। एंड थर्ड रो को यू नो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे लिखेंगे, ठीक है, थर्ड रो के थर्ड कॉलम में 5 बन जाए 5 -3 -2 जा माइनस प्लस 3 से -1 3 जा यू नो माइनस का 3, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन कितना बन रहा है, 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 6 1 7 7 0 3 2 5 माइनस का 5 1 प्लस का 5 0 और 4 4 8 और -8 ये आपका 0 हो जाएगा, यू नो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 ये दोनों प्लस के 10 हो गए, माइनस का 2 तो 8 बचेगा प्लस का, एंड माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6 प्लस 6 0। इसको देखिएगा, अब माइनस का 4 माइनस 8 माइनस का 12 और प्लस का 12 0 हो गया, एंड -7 -2 और माइनस का 9 प्लस का 9 0 हो गया, ये 5 6 11 -3 करेंगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा 8। इसमें से अगर आप 8 को ले लें, 8 को ले लें इसमें से तो बेटा ये आपका बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है भाई। और ये आपकी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल का एलिमेंट सारे आपके 1 काफी सब जगह के हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 हैं, तो आप इसको i से भी डिनोट कर सकते हैं, तो मतलब a का i आप इसको लिख सकते हैं, मतलब a और b का जो मल्टीप्लाई आया, इनका जो प्रोडक्ट आया वो बना है क्या आपका 8,
ठीक है, अब देखिएगा इसका यूज करके कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नो मैं दोबारा से इन तीनों क्वेश्चन को लिखता हूँ जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है भाई, और थोड़ा सा स्पेस देखिए थोड़ा सा, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ से लिखूंगा ये आपका x माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 4, x माइनस का 2y माइनस का 2z इज इक्वल टू 9, और ये आपका 2x प्लस का y प्लस का 3z इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ऑन राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, ऑन राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, ओके। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ये आएगा आपका ये नो फर्स्ट रो के अंदर 1 माइनस 1 1, सेकंड रो में आप क्या लेंगे, ये नो 1 माइनस का 2 माइनस का 2 x y z को छोड़कर बाकी जो भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको लिखेंगे। ये आपका देगा 2 1 एंड प्लस का 3, ठीक है भाई। और ये आप कह देंगे x y और ये z, x y z की वैल्यू निकालनी, कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे 4 9 5, ठीक है भाई, ठीक है। अब आप देखिएगा अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, वही रूल लगाऊंगा, रो इनटू कॉलम, तो यही क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा, सेकंड रो का सेकंड इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम थिंग बनेगी, ठीक, और इक्वल टू ये है, ठीक है। तो ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं। और इस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स आपकी वही मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पर बी मैट्रिक्स भी आपकी, ठीक है, बिल्कुल एकदम मैच करके आप देख पाएंगे, ठीक है। ये आपका बी मैट्रिक्स है। जब हम इस मैट्रिक्स को लैग करेंगे तो इसमें तो हम बी ही लिखेंगे, इसको मैक्स मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। ए नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ए मैट्रिक्स हमने किसी और को नाम दे दिया है, ठीक है। अच्छा, तो अब अगेन फिर भाई हमने क्या करना है, हमने x y z की वैल्यू निकाली, मतलब हमें x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको x को रखना है यहाँ पर और b को हटाना है, तो बोथ साइड हमने b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे ही लिखेंगे b इनवर्स को, ठीक है भाई। अब b इनवर्स इनटू b आपका 1 हो जाएगा, 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा। b इनवर्स रहेगा, b इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप देखिएगा, यहाँ से b इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका हमने देखा था जब प्रोडक्ट किया था ए बी का प्रोडक्ट जो आपका आया था 8i आया, हमें बी इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो बी इनवर्स को बहुत सारे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और बहुत सारे मल्टीप्लाई जो करेंगे हम बी, देखो आपको ए के बाहर देखा तो यही बाहर में हमने बी इनवर्स लगाना है, सिमिलरली ऐसे ही करना इसका बी इनवर्स से मल्टीप्लाई, ठीक है, बाहर में। तो बी इनटू बी इनवर्स किया 1 हो गया, मतलब ए को चाहिए आपको। और यू नो आई मैट्रिक्स का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स में इसको 1 बोलते हैं और 1 का जब b इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका b इनवर्स ही आएगा, 8 into b इनवर्स। और आपका जो b इनवर्स आया फाइनली वो क्या आएगा, ये 8 के डिवाइड में से होगा, ठीक है। a के अपॉन में 8 से मत किया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/8 into में a मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या, b इनवर्स, ठीक है भाई। तो चलिए, तो b इनवर्स आपका आ गया 1/8 इनटू में a और ये साथ में c तो चल ही रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1/8 a मैट्रिक्स लिखते हैं। देखिए a मैट्रिक्स है आपका ये का, और ये आपका है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 4 माइनस 7 माइनस का प्लस का 5, कॉलम वाइज लिखूंगा इसको 4 1 3 माइनस का एंड 4 3, ये आपका रहा माइनस का 1, और आपकी जो सी मैट्रिक्स है वो आपके आ रही है 4 9 एंड 1, ठीक है भाई। ओके, अब हमने क्या करना है, देखो इनवर्स हमारा निकल गया, हमें यहाँ पे ना तो कोई डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत पड़ी, ना हमें कोई कोफैक्टर एडजॉइंट वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, ये गलतियां करते हैं, प्रोडक्ट का यूज करना नहीं आता उन लोगों को, किस तरीके से इनवर्स निकाले, वो अपना वही तरीका जो एडजॉइंट है, डिटरमिनेंट है, कोफैक्टर है, इस तरीके से निकाल के सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो इन प्रोडक्ट का यूज करके हमारा काम कितना हल्का हो गया, हमें इनवर्स हमारा यही निकल गया आराम से, ठीक है। तो चलिए, तो आप खाते खाते मेहनत करके जो चीज पूछा नहीं है उस चीज को आप कर रहे हो, नंबर करते हैं पूरे नंबर भी निकल पाते हैं। चलिए 1/8 x इक्वल टू 1/8, आपने क्या करना है, ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स तुम्हें एक ही कॉलम ही मैट्रिक्स है ना, एक ही कॉलम रो,
तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी रो में 3 एलिमेंट, यहाँ कॉलम में 3 एलिमेंट, मल्टीप्लाई करते हैं -4 4 जो यूनिट आपका आ जाएगा -16 एंड 4 9 जो यूनिट 36 प्लस का 36 आ गया, 4 1 जा 4 ये आपका 4 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -7 4 जो यूनिट -28 आ जाएगा और 1 9 जो यूनिट आ जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा, 3 1 जा प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब थर्ड रो की फर्स्ट इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 5 4 जो 20 हो गया एंड -4 9 जो 27 हो गया, -1 1 जो माइनस का 1 आ गया। ठीक है भाई, एक्स मैट्रिक्स अभी एलिमिनेट करते हैं इसको और 1 में 8 3 का सम कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा भाई, ये 16 का 20 24 ये प्लस का 24 आ जाएगा और ये आपका 9 3 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, ये आपका माइनस का 8 बचेगा इधर। इन सभी को आपको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 3 जा 24 8 2 जा माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 8 1 जा 8 और आपका जो एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स का आपका एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स की कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपका आ गया 3, y का वैल्यू आ गया -2 एंड z का वैल्यू आ गया 22। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपका ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और आगे इसमें बोला कि वेरीफाई करो कि a क्यूब -6a² प्लस 9a माइनस का 4i इसका सॉल्यूशन जो बनेगा वो 0 बनेगा और हेंस फाइंड a इनवर्स, और आपको साथ में a इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में भी अक्सर बच्चे मैं देखता हूँ मैं गलती करते हैं कि ये वेरीफाई कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, a इनवर्स जब निकालने पर आते हैं तो a इनवर्स को फिर वही वाला तरीका अप्लाई करते हैं, एडजॉइंट a डिटरमिनेंट a वगैरह ये सब करके, है ना, जबकि आप इस इक्वेशन से भी आप a इनवर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नहीं कि आपको कोफैक्टर या एडजॉइंट a वाले तरीके से आपको इनवर्स निकालना है। ठीक है, खामखा सॉल्यूशन आपका लेंथी होता है ना। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे हम इनवर्स निकालेंगे। चलिए पहले सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में आपने देखा कि भाई a स्क्वायर है, ठीक है, तो पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर को कैसे निकालें, a का a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, a का a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा। तो ठीक है भाई, ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब सीधा ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी सबकी स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। माइनस का 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 ये 2, ठीक है भाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 2 माइनस का 1 1 माइनस का 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और ये 2, इसको सॉल्व करो। ये लो बेटा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, रो को ये रो का मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 2 प्लस का 1 एंड माइनस का 1, इसका सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका रहेगा माइनस का 2 एंड माइनस प्लस का 1 माइनस का 1। ठीक है भाई, ओके। अब इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा एंड प्लस का ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लाई हमने सही किया है और ठीक है, और ये गलत था, प्लस का 1 है ना, तो जब 4 माइनस 4 1 हो जाएगा 1 ठीक है। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा माइनस का 2 2 की माइनस 1 से माइनस का 2 और ये माइनस का 2, इसका जब इसे करेंगे तो प्लस का 1 तो जब 4 एंड माइनस का माइनस का 6 प्लस का 1, इसका थर्ड रो कॉलम से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 एंड माइनस का ये 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब इसको हम देखते हैं क्या है। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, इसका जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2 और ये माइनस का 2 आ जाएगा। इसका जब इस थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का माइनस 1 से प्लस का 1 हो जाएगा, 2 2 जा प्लस का 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया? सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, आपका 6 आ गया माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 5 6 आ गया माइनस का 5, ये आपका 5 आ गया माइनस का 5 आ गया 6 आ गया आपका। आगे हमें एक की जरूरत पड़ेगी, चलिए एक की
या तो आप ए स्क्वायर इंटू ए करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप जो है ए इंटू ए स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, दोनों ही तरीके से आपका एक को आपका निकल जाएगा। चलिए मैं एक का मतलब इस वाले तरीके को फॉलो करता हूँ, किसी एक को तो करना पड़ेगा, इसको कर लेते हैं। ए स्क्वायर आपका क्या है 6 माइनस का 5 5 माइनस का 5 6 माइनस का 5 5 माइनस 5 6 और आपका ए मैट्रिक्स का मतलब 2 माइनस का 1 माइनस का 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 सॉरी माइनस 1 एंड ये आपका 2 आ गया। मल्टीप्लिकेशन क्या है देखो, फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 6 to the 12 प्लस का 5 एंड 5 to the 5 हो जाएगा। इसका जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 5 to the माइनस का 10 आ जाएगा, 5 पंजा माइनस का 5 हो जाएगा। इसका जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 6 पंजा 6 प्लस का 5 एंड 5 हो सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेकंड रो का जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 माइनस 6 एंड माइनस का 5। इसका जब इससे करेंगे तो क्या पड़ेगा प्लस का 5 प्लस 12 एंड माइनस प्लस 5। ठीक है भाई, इसका जब थर्ड कॉलम से करेंगे यू नो माइनस का 5 माइनस 6 एंड माइनस का 10। ओके, जब इसका थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है भाई, 10 प्लस का 5 एंड प्लस का 6। इसका जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस 6। इसका जब थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 5 एंड प्लस का 12। ठीक है भाई, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका जब एक क्यों आएगा ये आपका आ जाएगा कितना 22 आ गया, ये आपका आ जाएगा माइनस का 21, ये आपका प्लस का 21, ये आपका आ गया माइनस का 21, ये आपका आ गया 22 प्लस का, ये आपका माइनस का 21। ठीक है, ये आपका प्लस का 21, ये आपका आ गया माइनस का 21 माइनस का 21, ये आपका प्लस का 21। ठीक है भाई, चलिए जो मैं वेरीफाई कर रहा हूँ उसको लेफ्ट साइड लेंगे, टेकिंग इज लेफ्ट हैंड साइड। a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 9a एंड माइनस का 4i। ठीक है भाई, a क्यूब आपका ये निकला 22 माइनस का 21 21 माइनस 21 22 माइनस का 21, फिर 21 माइनस 21 एंड 22 माइनस 6 और ये आपका a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर का आपका 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6। ठीक है भाई, प्लस का 9 a मैट्रिक्स आपका वो गया 2 माइनस 1 1, हमें क्वेश्चन में गिवन था माइनस 1 2 माइनस का 1 1 माइनस 1 2। ठीक है भाई, एंड प्लस माइनस का है आपका 4 और ये i ऑर्डर का आपका i डिफिनेटिव मैट्रिक्स तीसरी ऑर्डर का है, सारे तीसरी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स वाला तीसरी ऑर्डर का, ये भी आपका तीसरी ऑर्डर का बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं फर्दर इसको। ये आपका आ जाएगा, ये तो आपका भी एग्जाम्पल रहेगा 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस का 21 21 माइनस का 21 एंड 22। ठीक है भाई, इस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, एक काम करते हैं माइनस 6 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो भाग क्या रहेगा फिर प्लस रहेगा, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज भी कर देंगे साथ ही साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे, साइन चेंज करते रहेंगे। ये आपका देखो माइनस का 36 30 माइनस 30 30। ठीक है भाई, माइनस का 36 प्लस का 30 माइनस 30 प्लस 30 और ये माइनस का 36। 9 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका 9 टू जा 18 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 9 18 माइनस का 9 और यहाँ मल्टीप्लाई करो 9 माइनस का 9 टू जा 18। ठीक है भाई, एंड ये माइनस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ बाहर आ जाएगा तो प्लस 4 से मल्टीप्लाई माइनस 4 से मतलब माइनस का 4 0 0 0 माइनस 4 0 0 0 माइनस का 4। ठीक है भाई, यहाँ तक सब क्लियर है, विजिबल है ना, सारा आ रहा है। ठीक है, ओके।
हाँ भाई सब आ रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आपका क्या लेंगे सोल्यूशन, यू नो 22 प्लस का 80 40 हो गया, प्लस का 40, ठीक है, -36 और माइनस का 4, -40 ये 0 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये तो 0 आ गया। ओके ये माइनस का 21 प्लस का 9 मतलब 30 और प्लस का 30 माइनस का 30 प्लस 30 0 मतलब 0। अगर हम बात करें यहाँ पे 21 माइनस 30 माइनस 9 और प्लस 9 ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब 0, ठीक है भाई। -21 प्लस 30 मतलब प्लस का 9 प्लस का माइनस का 9 0 हो जाएगा। 22 माइनस 36 मतलब माइनस का 60 और प्लस का 80 मतलब कितना बचेगा, 22 माइनस का 36 इट मींस कितना बचेगा, माइनस का 14 बचेगा, हाँ माइनस का 14 और माइनस का 4 प्लस माइनस का 18 प्लस 18 ये आपका हो जाएगा 0। और ये माइनस का 21 प्लस 30 मतलब माइनस का 9 प्लस करने का बचेगा, -21 प्लस का 30 प्लस का 9 एंड माइनस का 9 0 इधर बात करें 21 माइनस का 30 0 माइनस का 9 प्लस का 9 0 हो जाएगा, ये 0। माइनस का 21 प्लस का 30 प्लस का 9 माइनस का 9 0 हो जाएगा, 0। 22 माइनस का 36 मतलब माइनस का कितना 40 और माइनस का 4 माइनस का 18 प्लस 18 ये आपका 0। ये आपका सारे एलिमेंट 0 है। और किसी मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट 0 है तो आप उसको 0 मैट्रिक्स और 0 मैट्रिक्स है और इसको 0 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से डिनोट करते हैं, 0 मैट्रिक्स को 0 से डिनोट कर सकते हैं। तो ये आपका मेथड है आपका राइट हैंड साइड, ठीक है भाई। ये आपको वेरीफाई हो गया कि ये आपका क्या है 0 है। अब हम बात करते हैं कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स कैसे निकालना चाहिए इस इक्वेशंस का यूज करके, ठीक है। नाउ इसके बाद का आगे का काम रहेगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस का 4i इक्वल टू क्या है, अब बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड्स, ठीक है भाई, बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4i इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू 0 और इनको 0 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड करेंगे, माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 3 आपका 2 हो जाएगा, प्लस का माइनस 6 a का पावर कितना रह जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 इट मींस 1 रह जाएगा, प्लस का 1 मल्टीप्लाई करके हटाओ, ठीक है, पावर कुछ भी तो 1 बना जाएगा। a इनवर्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपका a का पावर 0 हो जाएगा, या पावर कुछ भी बनवाने के माइनस का 1 प्लस का 1 ये आपका 0 हो जाएगा। a इनवर्स से जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 आपका a इनवर्स i हट जाएगा इस बार, ठीक है, i का मतलब ये होता है a इनवर्स का i से मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स हो जाएगा। बचा क्या a स्क्वायर माइनस का 6a एंड प्लस का 9, किसी का भी पावर 0 होता है तो 1 के अलावा 1 का मतलब मैट्रिक्स होता है i, ठीक है, i रेंज मैट्रिक्स एंड ये माइनस का 4 जो a इनवर्स से उधर जाके राइट में जाके पर प्लस का हो जाएगा, इनकी वैल्यू देखिएगा a स्क्वायर बराबर 6 5 माइनस का और ये 5 है, फिर आपका माइनस का 5 6 माइनस का 5 एंड 5 माइनस 5 ये 6, ठीक है भाई, माइनस 6 ए मैट्रिक्स आपको ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 एंड प्लस 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड इक्वल टू में जो यहाँ पे लिखे थे क्या लिखे थे दोनों बराबर होते हैं और a इनवर्स लिखे थे, ठीक है भाई, इनको सॉल्व करते हैं तो ये आपका रहेगा 6 माइनस 5 5 ये आपका है, ठीक है भाई, 5 माइनस का 5 6 0 6 का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 6 से अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा माइनस 6 तो माइनस का 12 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है भाई, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व करो इसको, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्लस वाले ऐड करो 6 एंड 9 15 और माइनस का 12 मींस 3, ठीक है भाई।
-5 + 6 1 बचेगा प्लस का 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब तीसरा एलिमेंट 5 - 6 माइनस का 1 प्लस 0 इट मींस माइनस का 1 बचेगा। और सेकंड रो को देखते हैं -5 + 6 प्लस का 1 बचेगा इधर 0 तो 1 बचेगा आपका 6 - 1 इट मींस -6 और प्लस का 9 है मतलब 3 बचेगा प्लस का -5 + 6 और 0 1 बचेगा 5 - 6 0 माइनस का 1 बचेगा -5 6 प्लस का 1 बचेगा तो 0 है 6 - 12 और -6 प्लस का 3 मींस 9 बचेगा। ठीक है भाई और a इनवर्स कितना आपका ये अपना 4 बचेगा ये आपका a इनवर्स। अच्छा अब क्या करना है हमें? अच्छा अब वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो आपका a इनवर्स निकला क्या ये ठीक है या गलत है। ठीक है क्या आप लोगों ने सीखा होगा तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कैसे हम वेरीफाई करें इस चीज को कि हमारा जो आंसर है a इनवर्स ये हमारा सही में निकला है या नहीं। आपने क्या करना है क्या करना है आपको a इनवर्स का चेक करना है इनवर्स हमारा ये जो निकला आंसर ठीक है या गलत है। a इनवर्स का a से मल्टीप्लाई करेंगे अगर मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। देखो ना इसका मतलब होता है क्या a इनवर्स का मतलब बोले इनटू a a से कैंसिल कितना जाएगा वाली तो सीधा 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन पा रहा है तो इसका मतलब कि ये हमारा इनवर्स हमारा ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं a इनवर्स 1/4 और साथ में मैट्रिक्स रहेगा 3 1 -1 हम यहां पे छोड़ सकते हैं a इनवर्स जरूरी नहीं कि 4 से डिवाइड करके आंसर दें। आप देना चाहे तो दे सकते हैं सभी का 4 लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है 1 3 1 ये आपका गया -1 3 और आपका जो a मैट्रिक्स है वो है आपका 2 - 1 1 माइनस का 1 2 - 1 1 -1 and 2। अच्छा इन दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके पूरी भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको क्योंकि ये तो आपका ठीक है ये तो आपका दिया हुआ है। आपने क्या करना है इस मैट्रिक्स से चेक करना है ये जो बना है इनवर्स ये आपका ठीक है गलत है। तो आपने क्या करना है इसी एलिमेंट्स इसी के सभी एलिमेंट्स को जैसे इसका अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसके फर्स्ट कॉलम में क्या होता है 1 0 0 होता है। तो अगर 1 0 0 बन पा रहा है तो इसका मतलब कि आपका इनवर्स ठीक है। इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करने कितना आएगा 3 2 6 -1 अगेन -1। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करो पूरे सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। यहां पे केवल ये चेक करते हैं इसके साथ है ना। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपका 2 माइनस का 3 एंड प्लस का 1 आ गया। ठीक है भाई और इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो फर्स्ट कॉलम से यहां लिखेंगे भाई सर थर्ड रो में लिखेंगे थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 2 और प्लस का सॉरी ये आपका आ जाएगा माइनस का 1 एंड प्लस का 3 आ जाएगा। तो आप देखिए ये आपका जो मल्टीप्लाई कितना 6 - 1 - 4 ये आपका 0 ये आपका 0 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 1 0 0। इट मींस कि आपका फर्स्ट कॉलम बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0। इसका मतलब कि हमारा जो इनवर्स निकला ठीक है। अगर इसमें कहीं गड़बड़ होती तो हो सकता था कि ये आपका 1 0 0 नहीं बनता चोरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि एक्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है मल्टीप्लिकेशन रूल आप लोग जानते हैं कि भाई जो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है आपका जो रूल होता है ये होता है आपका रो इनटू कॉलम। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स का आपने रो लेना है सेकंड मैट्रिक्स का आपको कॉलम लेना है इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी होती है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज आप लोग बता 1 2 3 4 यू नो एंड यहां पे मैं लेता हूं 1 2 3 4 यू नो 5 6। ये बताओ इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आपका 2 से 2 का ऑर्डर है मतलब 2 रो है और 2 ही कॉलम है। इस मैट्रिक्स की अगर बात करें इसमें 2 रो है जबकि कॉलम है आपके कितने कॉलम आपके 3। ठीक है अच्छा अब जो मल्टीप्लाई करने को जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा रो इनटू कॉलम। मतलब आपने इधर के तो रो लेने होते इधर के कॉलम लेने होते मतलब रो आपके कितने 2 और कॉलम कितने आपके 3 यहां पे इधर के रो लेने होते इधर के कॉलम लेने होते इधर के रो 2 है इधर के कॉलम 3 है 1 2 3
तो जो मैट्रिक्स बनेगा रो इनटू कॉलम, मतलब रो कितने हैं भाई, उधर के 2 और इधर के 3। इस मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे इसके रो लिए जाते हैं और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसके कॉलम लिए जाते हैं। तो इसमें रो लेने के लिए 2, इसके कॉलम कितने भाई, तो इस मैट्रिक्स में टोटल बनेगा 2 इनटू कॉलम 3 बनेगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं वाकई में ऐसा है क्या। चलिए देखते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने एलिमेंट यहां पर है फर्स्ट रो में उतने ही कॉलम में होने चाहिए। या 2 एलिमेंट से बने, यहां पर भी 2 एलिमेंट से बने, तो मतलब इसमें जितने एलिमेंट से मतलब उतने कॉलम में इसमें, मतलब इसकी जो कॉलम है वो इसके रो के हमेशा बराबर होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, इस रो में जितने एलिमेंट है मतलब उतने कॉलम, इस कॉलम में जितने एलिमेंट है मतलब उतनी रो है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज क्या होता है, हमेशा इक्वल होनी चाहिए, तभी आपको मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। और अगर दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है तो डेफिनेटली इस फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से 1 का 1 से 1 1 जा 1, 2 की 2 से करेंगे 2 2 जा 4। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से कर रहा है तो गैप देके सेकंड कॉलम में करेंगे, 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 8 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसका जब थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये 5 प्लस कितना हो जाएगा, 2 6 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका अब आगे कोई फर्दर कॉलम है तो सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड रो में लिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा, 3 प्लस 4 तो 8 आ जाएगा। एंड इसका जब थर्ड और सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 3 9 प्लस 4 4 16 हो गया। इसका जब थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3 5 15 प्लस 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, इनको सॉल्व करके 2 1 3 हो जाएगा, ये 11 आ गया, ये 11 आ गया, ये आपका 25 आ गया, आपका 17 आ गया, ये आपका 39 आ गया। तो आप देखिए इसमें जो मैट्रिक्स हमारी बनी है, मल्टीप्लिकेशन करने पर जो मैट्रिक्स है वो आपका डिवीजन की कोड लिखा है, 2 रो है और इसमें कॉलम्स। ठीक है भाई, तो यही कांसेप्ट मैं यहां पर अप्लाई करूंगा कि देखो भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 to 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 to 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जितने रो है उतने ही इसमें क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। अब इसमें रो कितने होंगे, ये जो रो है आपके 2 लिखे हुए हैं वो इसी लिखते हैं। ठीक है भाई, ये जो रो आएगा वो कहां से आएगा, यहीं से आएगा, और इसके कॉलम इसके रो तो नहीं होते, तो मतलब इसके जितने रो होते हैं इसके कॉलम होंगे 2 2, इट मींस 2 2, यहां पे भी 2 और यहां पे जो ये 2 है वो यहां से आएगा। ठीक है, यहां से आएगा। चलो अब हमें पता चल गया कि जो एक्स मैट्रिक्स है वो 2 से 2 की। सबसे पहले हमें जानना यही था कि ये जो एक्स मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था। अगर ऑर्डर पता चल गया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए अब हमने क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं जो एक्स मैट्रिक्स है 2 से 2 की है, दोनों दो कॉलम, इनके एलिमेंट्स हम टाइप कर लेते हैं ए बी सी और ये डी। आप देख रहे हैं 2 रो है और 2 ही इसमें कॉलम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स मैट्रिक्स में यदि आपका आएगा ए बी सी और ये डी। ठीक है भाई, और साथ ही यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आपका दे रखा 1 4 2 5 3 6 इक्वल टू यहाँ पर आपका दे रखा -7 -8 -9, ये आपका आ गया 2 4 and 6। मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, ये जो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से ए, सेकंड का सेकंड से करेंगे कितना आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। ठीक है भाई, 4 का b से मल्टीप्लाई करेंगे, जब सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 2a प्लस का 5b। ठीक है भाई, इसका जब थर्ड कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई 3a प्लस का 6b। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं इससे फर्स्ट कॉलम से तो कितना आ जाएगा c प्लस का 4d। इसका जब इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2c प्लस का 5b आ जाएगा। इसका जब इसे करेंगे तो 3c प्लस का 6 ये आपका d आ जाएगा। इक्वल टू जो मैट्रिक्स है पहले से 7 पहले इसका 8 -9 2 4 6, दोनों मैट्रिक्स इक्वल, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तो a प्लस का 4b ये आपका -7 के इक्वल होगा। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट होगा वो आपका -8 के इक्वल होगा। 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू -8। अब ये दोनों इजी इक्वेशंस बनी है आपकी, इन दोनों वैल्यू को ऐसे से सॉल्व करके आप a b का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। आप इसमें क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा,
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 भी है, हमने a को इक्वल कर रहे हैं तो करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 प्लस 2 4 जा 8 और पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 2 7 का माइनस 14। ये नहीं पता कि इस यहाँ पे कुछ चीज केवल यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन आपका ऐसे भी चलेगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू माइनस का 8, आप साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस इधर प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस एक प्लस का माइनस का मतलब भी कैंसिल होगा तो हम b की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं और सब है, ये चीज आपने 10th क्लास में, ठीक है, माइनस एक प्लस का 8 माइनस का 5 भी बचेगा तो माइनस का 3 भी बचेगा, ये माइनस का 14 प्लस का 8 माइनस का 6 बचेगा और 3 माइनस 6 बाई 8 यानी जो आपका 3 है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 2 6 प्लस b का वैल्यू आपका आ गया b की वैल्यू को आप रखेंगे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो आपका a का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए करते हैं टोटल a b का वैल्यू निकलेगा, है ना, b इज इक्वल टू माइनस का 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपका a प्लस का 4 b का वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 7, a माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 7 4 टू जा 8 प्लस माइनस माइनस और माइनस का 8 इधर जाएगा राइट साइड में प्लस का हो जाएगा, मतलब ये आपका a का वैल्यू क्या होगा 1, a b का वैल्यू चलिए। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आपको सिमिलरली ये लिखिएगा, ये बताइएगा कि अगर c प्लस 4d जो होगा, c प्लस का जो 4d है वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, एंड 2c प्लस 5d किसके इक्वल होगा, 4 2c प्लस 5d जो होगा बेटा आपका 4 के इक्वल होगा, ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, c से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी c को इक्वल करते हैं तो बेटा यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम थिंग अप्लाई करेंगे तो ये आपका लेगा 2c प्लस का 8d, ये आपका टोटल 4 और ये आपका फोर्थ इक्वेशन ये आपका एज इट इज रहेगा, साइन चेंज माइनस माइनस ये माइनस कैंसिल, नीचे वाली इक्वेशन में साइन चेंज करते हैं, प्लस का डिफरेंस करते हैं माइनस का प्लस में कर देंगे, जिससे यहाँ पे दोनों प्लस के माइनस हो गए, माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पर आपको देखो ये आपका 3d आ जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 4 माइनस 1 0 मतलब d का वैल्यू क्या है 0/3 मतलब 0 हो जाएगा। आगे फर्दर अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, तो d की वैल्यू इसमें रखते हैं, पुट d इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन भाई थर्ड इक्वेशन में रखते हैं, थर्ड और फोर्थ किसकी वैल्यू, तो बेटा d का वैल्यू 0 आएगा, c प्लस 4d का वैल्यू 0 है इक्वल टू 2 है, तो ये c प्लस आपका 0 आ जाएगा इक्वल टू 2 मतलब c का वैल्यू क्या है फाइनली 2 आ जाएगा, एंड हेंस वी कैन राइट मैट्रिक्स x जो आपका गिवन है, बस आपको ABCD की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू रखनी 1, b की वैल्यू रखनी है आपकी माइनस का 2 एंड c की वैल्यू आपकी निकली 0 है, d का वैल्यू आपका निकला है और d का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू जो आपका निकला है वो है आपका 2, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपको क्या दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो भी 3 से 3 का ऑर्डर का है, 3 रो 3 कॉलम है, बी इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है, 3 से 3 का ऑर्डर का, आपको कंप्यूट करना है ए बी का होल इनवर्स, और यू नो बेटा ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो आपका होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ठीक है भाई, बी इनवर्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये याद रखना रहेगा, ए इनवर्स आपको निकालना है राइट साइड में आपको डिटरमिनेंट लिख दें, ठीक है, फिर जो भी आपका ए इनवर्स निकलेगा उसका बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, क्लियर, ये आप लोग कर सकते हैं। चलिए बाकी आज की जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की जो मुझे क्वेश्चंस लेने थे वो फिनिश हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है भाई, चलिए बाय बाय, टेक केयर।